नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। ये MCQs संस्कृति कल्चर से रिलेटेड रहेंगे। आज मैं आपके लिए नए पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित लेकर आई हूँ, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, किसने कहा? ऑप्शन ए क्लूखोन, ऑप्शन बी हर्स्कोविट्स, ऑप्शन सी टाइलर, ऑप्शन डी पार्सन्स। किसका कथन है ये? कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्स्कोविट्स। व्याख्या, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह कथन बी हर्स्कोविट्स का है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञानी मेलविजे जे हर्स्कोविट्स ने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क 1948 में यह परिभाषा दी थी। ठीक है, किसने दी थी ये परिभाषा? हर्स्कोविट्स ने। कौन सी पुस्तक में? अपनी मैन एंड हिज वर्क 1948। इस परिभाषा में उन्होंने संस्कृति को मानव द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक तत्वों के कुल योग के रूप में देखा, जो प्राकृतिक पर्यावरण से अलग है। कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इस कथन का अर्थ क्या है? कल्चर संस्कृति वह हिस्सा है जो मनुष्य ने स्वयं बनाया है, जैसे भाषा, रीति रिवाज, कला, विज्ञान, तकनीक, संस्थाएं आदि। यह प्रकृति से भिन्न है क्योंकि यह मानव निर्मित है। हर्स्कोविट्स का यह दृष्टिकोण संस्कृति को एक गतिशील और सामाजिक रूप से निर्मित प्रक्रिया के रूप में देखता है। प्रश्न संख्या 2, कल्चर इज लर्न्ड एंड शेयर्ड किस विशेषता को दर्शाता है? विकल्प ए अनुवांशिकता, विकल्प बी अधिगम प्रक्रिया, विकल्प सी सामाजिक विभेद, विकल्प डी सांस्कृतिक अवनति। इसका उत्तर होगा विकल्प बी अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। व्याख्या, कल्चर इज लर्न एंड शेयर्ड। यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि संस्कृति कोई जैविक या जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह सीखी जाती है और समूह में साझा की जाती है। यह विशेषता निम्नलिखित को स्पष्ट करती है। अधिगम प्रक्रिया को व्यक्ति संस्कृति को समाजीकरण के माध्यम से सीखता है, जैसे भाषा, रीति रिवाज, मूल्य और प्रतीक आदि। साझा प्रकृति, संस्कृति केवल व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि सामूहिक होती है। एक समाज या समुदाय के सदस्य इसे साझा करते हैं। अन्य विकल्प क्यों नहीं? अनुवांशिकता क्यों नहीं? क्योंकि संस्कृति जैविक नहीं होती, यह सीखी जाती है। विकल्प सी है सामाजिक विभेदन। यह सामाजिक असमानता या वर्गीकरण से जुड़ा है, ना कि संस्कृति की प्रकृति से। सांस्कृतिक अवनति, यह संस्कृति के क्षरण या पतन को दर्शाता है, अधिगम से नहीं जुड़ा है। प्रश्न संख्या 3, सब कल्चर उपसंस्कृति किससे संबंधित नहीं है? विकल्प ए विशेष वर्ग, विकल्प बी विशेष जाति, विकल्प सी मुख्य संस्कृति का विरोध, विकल्प डी जैविक आवश्यकताएं। सब कल्चर किससे संबंधित नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
सब कल्चर किससे संबंधित नहीं है? जैविक आवश्यकताएं। इसका उत्तर होगा विकल्प डी। व्याख्या। सब कल्चर उप संस्कृति वह सांस्कृतिक समूह होता है जो मुख्य संस्कृति के भीतर रहते हुए अपनी विशिष्ट पहचान, मूल्य, व्यवहार और प्रतीकों को बनाए रखता है। सब कल्चर संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है सब कल्चर? विशेष वर्ग जैसे युवा वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि। विशेष जाति जैसे आदिवासी समुदाय, जातीय समूह आदि। मुख्य संस्कृति का विरोध। कुछ उप संस्कृतियां मुख्य धारा की संस्कृति के विरुद्ध भी होती है, जैसे पंक संस्कृति, हिप हॉप आदि। जैविक आवश्यकताएं। बायोलॉजिकल नीड्स जैसे भोजन, नींद, प्रजनन, ये संस्कृति से नहीं बल्कि मानव शरीर की प्रकृति से जुड़ी होती है, इसलिए सब कल्चर का इससे कोई संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न है, कल्चर लैग का सिद्धांत किसने दिया? कल्चर लैग। विकल्प ए टायलर, विकल्प बी ऑकबर्न, विकल्प सी बोआस, विकल्प डी रेडफील्ड। इसका क्या होगा सही उत्तर? विकल्प बी ऑकबर्न। सांस्कृतिक सिद्धांत कल्चर लैग का सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री W.F. ऑकबर्न ने दिया था, जिन्होंने बताया कि भौतिक संस्कृति जैसे प्रौद्योगिकी में बदलाव गैर भौतिक संस्कृति जैसे नियम मूल्य में बदलाव की तुलना में तेज होता है, जिससे समाज में संतुलन पैदा होता है। संक्षेप में सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? सांस्कृतिक अंतराल, कल्चरल। कौन सा सिद्धांत है? कल्चर लैग, सांस्कृतिक अंतराल। प्रतिपादक कौन है इसके? विलियम एफ ऑकबर्न। मुख्य विचार है इनका भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर तेजी से बदलते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर धीरे धीरे बदलती है, जिससे एक अंतराल या पिछड़ापन पैदा होता है। विलियम फील्डिंग ऑकबर्न ने कल्चर लैग, सांस्कृतिक विलंब की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, कौन सी बुक में? सोशल चेंज 1922। किसकी बुक है? विलियम ऑकबर्न की। कल्चर लैग क्या है, इसे समझ लेते हैं। यह वह स्थिति है जब भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, जबकि अमूर्त संस्कृति जैसे मूल्य, विश्वास, नैतिकता उस परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। परिणाम स्वरूप समाज में असंतुलन या तनाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नई खोजें जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, जो जल्दी आ जाती है, लेकिन समाज उन्हें नैतिक रूप से स्वीकारने में समय लेता है। अगला प्रश्न है, इथनोसेंट्रिज्म प्रजाति केंद्रिता का अर्थ है। विकल्प ए सभी संस्कृतियों का सम्मान, विकल्प बी अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, विकल्प सी संस्कृतियों का मिश्रण, विकल्प डी परंपराओं का अंत। प्रजाति केंद्रिता क्या होता है? इसका उत्तर होगा विकल्प बी अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना। व्याख्या। इथनोसेंट्रिज्म जाति केंद्रिता एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी संस्कृति, जाति या जीवन शैली को अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ मानता है। विशेषताएं क्या है इसकी? यह दृष्टिकोण दूसरों की संस्कृति को हीन या गलत मानता है। इससे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और सामाजिक टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। यह अंतर सांस्कृतिक समझ को बाधित करता है। अन्य विकल्प क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सभी संस्कृतियों का सम्मान। विकल्प ए में यह कल्चर किससे? रिलेटिविज्म कहलाता है। ठीक है, जो सभी संस्कृतियों का सम्मान है क्या कहलाता है? कल्चर रिलेटिविज्म। संस्कृतियों का मिश्रण, यह एक्लट्रेशन या कल्चरल डिफ्यूजन
से संबंधित है। ठीक है, जो संस्कृतियों का मिश्रण है किससे संबंधित है? एक्लट्रेशन और कल्चरल डिफ्यूजन से। परंपराओं का अंत, यह सांस्कृतिक परिवर्तन या अवनति को दर्शाता है, ना कि इथनोसेंट्रिज्म को। अगला प्रश्न है, किसी संस्कृति में पाई जाने वाली नियम व्यवस्था, आचार संहिता आदि कहलाती है? विकल्प ए लोक रीति रिवाज, विकल्प बी रीति रिवाज, विकल्प सी मानदंड, विकल्प डी मूल्य। इसका उत्तर होगा विकल्प सी मानदंड। किसी संस्कृति में पाए जाने वाली नियम व्यवस्था, आचार संहिता आदि कहलाती है मानदंड। ठीक है, किसी संस्कृति में पाए जाने वाली नियम व्यवस्था और आचार संहिता क्या कहलाती है? मानदंड, जिसे नॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि नॉर्म्स समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियम होते हैं जिनमें रीति रिवाज, फोकवेज और नैतिकता मोड्स शामिल होते हैं जो मूल्यों वैल्यू से उत्पन्न होते हैं। मानदंड क्या है? नॉर्म्स। ये किसी संस्कृति के ऐसे नियम या अपेक्षाएं होती है जो बताती है कि लोगों को किसी विशेष स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे शिष्टाचार या नैतिक नियम। फोकवेज, लोकाचार या रीति रिवाज क्या है? ये सामान्य सामाजिक आदतें और परंपराएं होती है जिनका पालन न करने पर बड़ी सजा नहीं होती, जैसे किसी से बात करने का तरीका। ठीक है, मोड्स, नैतिकता क्या है? ये वो नियम होते हैं जिन्हें समाज महत्वपूर्ण मानता है और जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर सामाजिक परिणाम होते हैं, जैसे चोरी या झूठ बोलना। वैल्यूज, मूल्य, ये संस्कृति के व्यापक आदर्श होते हैं, जैसे ईमानदारी, न्याय, जिसमें मानदंड बनते हैं, जिनसे मानदंड बनते हैं। अगला प्रश्न है, मोड्स को किस प्रकार के मानदंड माना जाता है? विकल्प ए साधारण, विकल्प बी कठोर एवं नैतिक, विकल्प सी तटस्थ, विकल्प डी प्राकृतिक। ठीक, मोड्स को किस प्रकार के मानदंड माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कठोर एवं नैतिक। व्याख्या, मोड्स वे सामाजिक मानदंड होते हैं जो किसी समाज की नैतिकता, मूल्यों और सामाजिक स्वीकृति से गहराई से जुड़े होते हैं। विशेषताएं, ये नियम समाज में अनिवार्य माने जाते हैं। इनका उल्लंघन करने पर कड़ी सामाजिक प्रतिक्रिया या दंड मिल सकता है। ये समाज की नैतिक रीढ़ होते हैं। उदाहरण के लिए चोरी, हत्या, व्यभिचार जैसे कार्यों को समाज में नैतिक रूप से गलत माना जाता है। ये मोड्स के उल्लंघन माने जाते हैं। अन्य विकल्प क्यों नहीं? विकल्प ए में क्या था? साधारण, यह फोकवेज की विशेषता है। तटस्थ, मोड्स नैतिक रूप से तटस्थ नहीं होते। प्राकृतिक, ये जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। प्रश्न संख्या 8, संस्कृतिजेशन अवधारणा किसने दी? विकल्प ए घुरिये, विकल्प बी श्रीनिवास, विकल्प सी योगेंद्र सिंह, विकल्प डी बैटेले। इसका उत्तर होगा विकल्प बी श्रीनिवास। व्याख्या, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिजेशन संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, जो भारतीय समाजशास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संस्कृतिजेशन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां या सामाजिक समूहों, उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों की जीवन शैली, रीति रिवाज, आचार व्यवहार और धार्मिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का एक रूप है। उदाहरण, कोई पिछड़ी जाति शराब छोड़कर शाकाहारी भोजन अपनाती है और ब्राह्मणों जैसे संस्कारों को अपनाती है ताकि उसे समाज में अधिक सम्मान मिले। यह अवधारणा पहली बार उनके अध्ययन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्जिस ऑफ साउथ इंडिया 1952 में सामने आई थी। अगला प्रश्न है, एक्युलचरेशन संस्कृति ग्रहण का अर्थ है। विकल्प ए सांस्कृतिक अवनति, विकल्प बी नई
संस्कृति को अपनाना। विकल्प सी उपसंस्कृति निर्माण। विकल्प डी संस्कृतियों का विभाजन। इसका उत्तर है विकल्प बी नई संस्कृति को अपनाना। संस्कृति ग्रहण। व्याख्या। संस्कृति ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह किसी दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाता है, विशेषकर जब वह किसी नए सांस्कृतिक वातावरण में प्रवेश करता है। विशेषताएं। यह प्रक्रिया तब होती है जब दो संस्कृतियां संपर्क में आती है। व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति को पूरी तरह नहीं छोड़ता, बल्कि दूसरी संस्कृति के कुछ व्यवहार, भाषा, रीति रिवाज आदि को अपनाता है। यह प्रवास, उपनिवेशवाद या वैश्वीकरण के संदर्भ में आम है। उदाहरण के लिए, कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका जाकर वहां की जीवन शैली, भाषा और सामाजिक व्यवहार को अपनाता है, लेकिन अपने पारंपरिक त्योहार भी मनाता है। अन्य विकल्प क्यों नहीं? सांस्कृतिक अवनति। यह संस्कृति के पतन को दर्शाता है, ना कि ग्रहण को। उपसंस्कृति निर्माण। यह सब कल्चर से संबंधित है। संस्कृतियों का विभाजन। यह कल्चर फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ना कि एक्लचरेशन। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक बहुलता, कल्चरल प्लूरलिज्म किससे संबंधित है? विकल्प ए एकात्मक संस्कृति। विकल्प बी बहु सांस्कृतिक सह अस्तित्व। विकल्प सी जातीय समानता। विकल्प डी आर्थिक समानता। इसका उत्तर होगा विकल्प बी बहु संस्कृति सह अस्तित्व। व्याख्या। सांस्कृतिक बहुलता वह सामाजिक स्थिति है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक समूह एक ही समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए सह अस्तित्व में रहते हैं। विशेषताएं। सभी सांस्कृतिक समूहों को सम्मान और स्वीकृति मिलती है। कोई एक संस्कृति प्रभुत्वशाली नहीं होती, बल्कि विविधता को स्वीकार किया जाता है। यह बहुलतावादी लोकतंत्र और समावेशी समाज की अवधारणा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां, रीति रिवाज एक साथ रहते हैं। यह सांस्कृतिक बहुलता का उदाहरण है। अन्य विकल्प क्यों नहीं? एकात्मक संस्कृति। यह एक ही संस्कृति के प्रभुत्व को दर्शाती है, बहुलता नहीं। जातीय समानता। यह जातियों के बीच समानता की बात करता है, पर बहु सांस्कृतिक सह अस्तित्व नहीं। आर्थिक समानता। यह आर्थिक स्तर पर समानता की बात करता है, संस्कृति से संबंधित नहीं है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।